Chapter 23. Story Writing. Story writing is a delightful form of composition. It is an art which can enhance creative narration of real or imaginary events involving real or imaginary people. This form of art can be mastered by anyone who possesses sharp observation and deep interest in men and society. A story is said to be good if it grabs the attention of the reader dramatically. A story is designed to entertain and or to send a message across with a vivid plot. Guidelines for writing a good story. कहानी लेखन एक आनंददायक रूप है रचनात्मकता का। यह एक कला है जो वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं का रचनात्मक रूप से वर्णन करने में सक्षम है, जिसमें वास्तविक या काल्पनिक लोग शामिल होते हैं। यह कला किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्टर्ड की जा सकती है, जिसके पास तात्विक निरीक्षण और मानवता और समाज में गहरी रुचि हो। एक कहानी को अच्छा कहा जाता है यदि वह पाठक का ध्यान नाटकीय रूप से आकर्षित करती है। एक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना और या एक जीवंत कथानक के साथ संदेश भेजना है। यह पैराग्राफ यह बताता है कि कहानी लेखन एक रचनात्मक और आनंददायक गतिविधि है। यह कला किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखी जा सकती है, जिसे मानवता और समाज में गहरी रुचि हो और जो तात्विक रूप से घटनाओं और पात्रों को देखता हो। कहानी लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से कोई महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जा सकता है। Guidelines for writing a good story. Give suitable title to the story on the basis of character introduced or moral taught or incident described. कहानी का उपयुक्त शीर्षक दें, जो पात्रों के आधार पर हो या सिखाए गए नैतिक शिक्षा या वर्णित घटना के आधार पर। To write the story, follow the given outline carefully. Do not omit any point. कहानी लिखने के लिए दिए गए रूपरेखा का ध्यान से पालन करें। किसी भी बिंदु को छोड़े नहीं। Follow the order in which the points are given in the outline. जिस क्रम में बिंदु दिए गए हैं, उसी क्रम का पालन करें। You must use your imagination in filling the details of action, gesture and conversation that should connect one point with the next. आपको अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए क्रिया, इशारे और संवाद के विवरण को भरना होगा, जो एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ सके। Use good, simple and grammatically correct English. अच्छे, सरल और ग्राम सही इंग्लिश का प्रयोग करें। यह पैराग्राफ कहानी लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को बताता है। सबसे पहले, कहानी का शीर्षक हमेशा कहानी के मुख्य पात्र, नैतिक शिक्षा या घटना के आधार पर रखना चाहिए। फिर, लेखक को दिए गए रूपरेखा का पालन करते हुए कहानी को बिना किसी बिंदु को छोड़ते हुए लिखना चाहिए। लेखक को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए पात्रों और घटनाओं के बारे में विवरण जोड़ने की जरूरत है, ताकि कहानी में एक प्रवाह बना रहे। अंत में, लेखक को अच्छा, सरल और सही अंग्रेजी प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, ताकि पाठक को कहानी आसानी से समझ में आए। Read the outlines given below followed by a story based on them. Both servants foolish, two friends debated, who is more foolish? Ramu or Shamu? Decided to give a test. Raghu told Ramu, "Run back to my house to find out if I am there or not." Ramu rushed home. Raj told Shamu, "Go to your room and find out if you are there or not." Ramu and Shamu returned. Ramu complained, "Wasted time. Master could have phoned to find himself." Shamu reported, "He was not in the room." Nothing to choose between them.
Who is a lesser fool? कौन है कम मूर्ख? Raghu and Raj were two friends and neighbors. Raghu had a servant named Ramu. The name of Raj's servant was Shamu. Both these servants were big fools. The two friends debated for hours whose servant was a greater fool. At last, they decided to give them a test to find out who was more foolish. रघु और राज दो दोस्त और पड़ोसी थे। रघु का एक नौकर था जिसका नाम रामू था। राज के नौकर का नाम शमू था। दोनों नौकर बड़े मूर्ख थे। दोनों दोस्तों ने घंटों यह बहस की कि किसका नौकर ज्यादा मूर्ख है। अंत में उन्होंने उन्हें एक परीक्षा देने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि कौन ज्यादा मूर्ख है। इस पैराग्राफ में रघु और राज दो दोस्त और पड़ोसी हैं, जिनकी चर्चा उनके नौकरों के बारे में हो रही है। दोनों के नौकर रामू और शमू मूर्ख हैं और दोनों दोस्त यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन ज्यादा मूर्ख है। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑल दी फोर गैदर्ड एट राज's हाउस। Raghu told his servant, "Run back to my house and find out if I am there or not." Without wasting even for a second, Ramu rushed home. Then Raj called his servant Shamu and said, "Hurry up. Go to your room and find out if you are there or not." Without even thinking for a moment, Shamu ran to his room. After some time they returned. Both of them were annoyed with their masters. अगले दिन चारों राज के घर पर इकट्ठे हुए। रघु ने अपने नौकर से कहा, जल्दी वापस मेरे घर जाओ और देखो कि मैं वहां हूं या नहीं। बिना एक पल की देरी किए रामू घर की ओर दौड़ पड़ा। फिर राज ने अपने नौकर शमू से कहा, जल्दी करो। अपने कमरे में जाओ और देखो कि तुम वहां हो या नहीं। बिना एक पल सोचे शमू अपने कमरे में दौड़ पड़ा। कुछ समय बाद दोनों लौटे। वे दोनों अपने मालिकों से नाराज थे। इस पैराग्राफ में रघु और राज ने अपने अपने नौकरों को मूर्खता की परीक्षा देने के लिए कहा। रघु ने रामू से कहा कि वह यह पता लगाए कि वह घर पर है या नहीं, और राज ने शमू से कहा कि वह यह देखे कि वह अपने कमरे में है या नहीं। दोनों नौकर बिना सोचे समझे दौड़ पड़े और जब वे लौटे तो दोनों अपने मालिकों से नाराज थे क्योंकि उनका काम बेकार था। रामू complained, "Why did you waste your time? You could have phoned to find out whether you were there or not." Shamu expressed this displeasure in these words, "Why didn't you tell me before? I wouldn't have come out of my room." He reported that he was not found in the room. Raghu and Raj heaved a sigh. There was really nothing to choose between the two fools. Only God could decide who was the lesser fool. रामू ने शिकायत की, तुमने समय क्यों बर्बाद किया? तुम फोन करके यह पता कर सकते थे कि तुम वहां हो या नहीं। शमू ने अपनी नाराजगी इस तरह से व्यक्त की, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कमरे से बाहर नहीं आता। उसने यह रिपोर्ट किया कि वह कमरे में नहीं था। रघु और राज ने एक लंबी सांस ली। वास्तव में दोनों मूर्खों में कोई फर्क नहीं था। केवल भगवान ही तय कर सकते थे कि कौन कम मूर्ख है। इस पैराग्राफ में रामू और शमू दोनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की क्योंकि वे बिना सोचे समझे दौड़े थे। रामू ने शिकायत की कि उन्हें फोन करके यह जानकारी लेनी चाहिए थी और शमू ने कहा कि यदि पहले बताया जाता तो वह कमरे से बाहर नहीं आता।
इसके बाद रघु और राज को एहसास हुआ कि दोनों नौकरों में कोई अंतर नहीं था। इस प्रकार यह कहानी यह दर्शाती है कि कभी-कभी लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं जो अंततः बेकार साबित होता है। निष्कर्ष, कहानी हु इज लेस अ फूल यह दिखाती है कि मूर्खता का स्तर मापना कितना कठिन हो सकता है। कहानी का विषय, कहानी दो दोस्तों रघु और राज और उनके दो नौकरों रामू और श्यामू की मूर्खता पर आधारित है। घटना का क्रम, रघु और राज ने तय किया कि वे अपने नौकरों को मूर्खता का परीक्षण देंगे। रघु ने रामू से कहा कि वह यह पता लगाए कि रघु घर पर है या नहीं। राज ने श्यामू से कहा कि वह यह पता लगाए कि वह अपने कमरे में है या नहीं। परिणाम, रामू ने शिकायत की कि रघु ने फोन पर यह जानकारी पूछने के बजाय उसका समय बर्बाद किया। श्यामू ने बताया कि वह अपने कमरे में नहीं मिला और यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई। सीख, यह कहानी हास्य और व्यंग्य के साथ यह दिखाती है कि मूर्खता का निर्णय करना आसान नहीं है। कहानी में यह भी संदेश है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी के बिना निर्णय गलत हो सकते हैं।